परमेश्वर का बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन से कुछ बातें ये प्रभात मनन में आके मनन करने के लिए सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम उल्पत्ति की किताब 28 अध्याय से हम याकूब को इसक और रिबेका ने इस देशों से कोई लड़की को शादी ना करे बोलकर पद्दन अराम की ओर और रिबेका का घर की ओर उसको भेज रहा है, ये हम देख रहा था। आज हम उसका 10वें पद से हम आगे देखेंगे तो याकूब का एक स्वप्न हम इधर देख सकता है। उल्पत्ति की किताब 28 अध्याय उसका 10वें पद में ऐसे लिखा है, याकूब या बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला। देख, हारान से इब्राहिम आया, उनको उसी देश की ओर उसको लेके जा रहा है। ये वस्तु को हम इधर हम देख सकता है। हम 28 अध्याय उसका 10वें पद में हम ऐसी एक कहानी की ओर लेके जा रहा है। परमेश्वर का पवित्र वचन याकूब को और उसी का संतानों को परमेश्वर अब्राहम के द्वारा आशीष कर रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा वायदा दिया हुआ है, उनके साथ एक वादा बांधा हुआ है। वो वादा बांधने के हिसाब से परमेश्वर ने याकूब को और उसका संतान को आशीष कर रहा है। उसी के द्वारा दुनिया का हर एक लोगों को वो क्या कर रहा है, आशीष कर रहा है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहाँ बीतने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। देख, अभी तक घर पे कितना आराम से सोने वाला एक व्यक्ति जंगल में जाकर बिस्तर नहीं है, जमीन में सो रहा है। अच्छा एक तकिया नहीं है, तकिया के जगह में एक पत्थर लेकर सिर के ऊपर रखा है। हम नहीं समझता है ऐसा कैसे आदमी सोएगा, है ना। ये बहुत तकलीफ है, क्योंकि उनका पाप के कारण ये तकलीफ उसको उठाना पड़ा। उसने क्या गलत किया है, उसी हिसाब से उसको ये तकलीफ उसका जीवन में आया है। उसके बाद परंतु ऐसी एक स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि 12वें पद में तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग पर पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हुए वो देखा है। देख, ये एक सीढ़ी देख रहा है, वो जमीन में है, परंतु वो जमीन से लेकर स्वर्ग तक वो सीढ़ी को हम देख सकता है। एक दर्शन उसने देखा है। जब उसने बहुत ताकते हुए बहुत कमजोर के अनुभव में भी उसने परमेश्वर का दर्शन देखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी बहुत बार ऐसी थक जाता है, ऐसी कमजोर हो जाता है। जब हमको सांत्वना देने के लिए, हमको शक्ति देने के लिए परमेश्वर ने ऐसी स्वप्न, ऐसी कोई स्वर्गीय विचार हमारे अंदर डालता है। इधर भी याकूब के जीवन में भी ऐसी एक अवस्था में वो आ गया है। ये सीढ़ी ये किसको दिखाता है? पहला यूहन्ना 1:51 में हम देख सकता है कि मैं यही चाहता हूँ कि स्वर्ग खुले और स्वर्गीय दूत लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर नीचे उतर रहा है और ऊपर जा रहा है, ये देखने के लिए एक अवस्था। देख, ये लडार, ये सीढ़ी, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। पृथ्वी और जमीन के स्वर्ग के बीच में प्रभु यीशु मसीह उतरा हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। हम यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका
छठवें पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर की ओर हमको ले के जाने का प्रभु यीशु मसीह का अलावा और कोई है नहीं है। इब्रानियों के किताब 10 अध्याय उसका 19 से देखकर 22 तक हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, उसी ने एक रास्ता खोला है। हम स्वर्ग की ओर जा नहीं सकता था, परंतु हमको स्वर्ग की ओर वो पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता हमको खोल के दिया है। उनका मृत्यु के द्वारा हमको एक रास्ता खोल के दिया है। हम कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोल के दिया है। उसी का एक तस्वीर है ये सीढ़ी में हम देख सकता है कि जब उसी ने थकते हुए सो रहा था, उसी के बीच में उसका अवस्था को, स्वर्गीय अवस्था को दिखाने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। ये बात को हम देख सकता है। पहला तिमुथी 2:5 में हम देख सकता है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही मीडिएटर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई है नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमको स्वर्ग का दर्शन देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि जब याकूब सोने के लिए चालू किया है, जब उसका बाहर की ओर की आंखें बंद हो गया, जब बाहर की आंखें बंद हो गया, दुनियादारी का दर्शन का बिल्कुल खत्म हो गया है, जब क्या है स्वर्गीय दर्शन में वो भर गया है। तो ये भाइयों बहनों, जब तक हम हमारा बाहर की आंख बंद नहीं करेगा, सो दुनियादारी के साथ हमारा संबंध हम छोड़ेगा नहीं, तब तक हम परमेश्वर का महिमा को हम देख नहीं सकता है, हम स्वर्ग का दर्शन को देख नहीं सकता है। इधर हम देख सकता है कि याकूब ने अपने आंख को बंद किया है, जब उसका अंदर का आंग खुल गया है, स्वर्ग का दर्शन देखा है। तो ये भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में भी ऐसी एक मौका आए, हम भी हमारा दुनियादारी को हम सब छोड़े, हम प्रभु की ओर देखे, स्वर्ग की ओर देखे, हमारा आत्मिक आंखें खोले, बाहर की आंखें बंद करे, ऐसी एक जीवन बिताने के लिए, उसी के द्वारा हम स्वर्ग का दर्शन को देखने के लिए, हमारा कठिनाई और तकलीफ का और परेशानी के बीच में हम एक अच्छा जयवंत मसीह की जीवन, स्वर्ग की ओर देखते हुए, परमेश्वर को खुश करवाते हुए एक अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हम के द्वारा हम स्वर्ग की ओर पहुँचते हुए परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर को हमको सकायदा करे, उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।